दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक साधारण सी सुंदरी डकैत के घेरों में शामिल हुई और एक नामी डकैती बन गई। उसने कैसे डकैतों के बीच रहकर अपनी जगह बनाई। आज की इस वीडियो में जानेंगे हर एक सच्चाई। अब बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चंबल की बीहड़ में डकैतों ने अपना नाम का डर बनाया। जहां पुरुष डकैतों ने एक से बढ़कर एक गुनाह किए, वहीं इसी रास्ते पर चलने वाली महिलाओं की भी कमी नहीं है। चंबल के बीहड़ में महिलाओं ने भी अपनी खूबसूरती और बंदूक की जौहर दिखाई है। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं सुंदरी सरला जाटव की कहानी। दोस्तों, वो बीहड़ों में रहती थी, डकैतों के बीच वो डकैती करती थी। वो महिला सदस्य सुंदरी बनकर बीहड़ में आंतक का दूसरा नाम बनने जा रही थी। चंबल घाटी के खतरनाक बीहड़ों में रहते हुए भी उन्हें जींस और टी शर्ट के साथ चश्मा पहनने का शौक था। और सरला जाटव का संबंध निर्भय गुज्जर से भी रहा है। निर्भय गुज्जर चंबल का एक विख्यात और कुख्यात खतरनाक डकैता रहा है। कहे तो एक नंबर का अय्याश, लड़कीबाज और शराबी डकैत था। और दोस्तों, दूसरी ओर जहां आप चंबल के डकैतों के बारे में ये जानते होंगे कि महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे, महिलाओं की तरफ कभी भी नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। इतना ही नहीं, अगर उनके गैंग में ऐसा व्यक्ति कोई होता था जो महिलाओं के प्रति बदतमीजी करते तो वो उसे गोली मार देते थे या गैंग से निकाल कर बाहर फेंक देते थे। लेकिन निर्भय गुज्जर की बात ही निराली थी। यहाँ तो निर्भय गुज्जर खुद ही गैंग का लीडर था और उसे रोज एक नई लड़की अपना बिस्तर गर्म करने के लिए चाहिए। यही वजह थी कि उनकी नजर जिस किसी भी खूबसूरत लड़की पर पड़ती थी, वो उसे अपने आदमी भिजवा कर उठवाया करता था और उसे अपने अड्डे पर लाने के बाद निर्भय गुज्जर उन लड़कियों के साथ खराब काम करते हुए बहुत ही बुरा सलूक करता था। बाद में उन्हें बंदूक चलाना सिखाता था और बाद में अपनी गैंग में ही डकैत बना देता था। और निर्भय सिंह गुज्जर ने बसंती के भाई की 11 साल की बेटी सरला को उसके घर से उठाकर अपने साथ ही ले आया। और सरला जाटव जब अपने फुआ के साथ बीहड़ में आई, तब उसके पास एक ही काम था, सुबह शाम केवल रोना, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करती थी जहां उसकी बुआ और पिता दोनों ही मौत के नींद सो चुके थे। और सरला खुद ही उन दोनों के कातिल के साथ रहने को मजबूर थी। और दोस्तों, 1 साल ऐसे ही बीत गया। आगे जाकर निर्भय गुज्जर ने अपने मुंह बोले बेटे श्याम की शादी सरला जाटव के साथ करा दी। और हाँ दोस्तों, श्याम भी निर्भय गुज्जर का अपना बेटा नहीं था, बल्कि इस लड़के का भी उसने अपहरण किया था और आगे जाकर उसने अपना बेटा बना लिया। जिस समय श्याम और सरला की शादी हुई, सरला की उम्र महज 11 साल की थी और निर्भय गुज्जर की पुत्रवधू के रूप में सरला अब पूरे चंबल में बीहड़ में जाने लगी थी। गैंग में उसका अपना एक रुतबा हुआ करता था, उसकी अपनी एक पहचान बनती जा रही थी। कमर में कारतूस का दुपट्टा लगाकर सरला अक्सर घूमती हुई नजर आती थी। शुरू में उसे डकैतों के साथ रहने में काफी परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन जब उसने डकैतों के नियम कानून के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया तो उसकी मुश्किलियां कम हो गई और आगे चलकर वो भी डकैतों के घेरों में और उनके कारनामों में उनका साथ देने लगी। हत्या, लूट, डकैती जैसे कामों में उसका साथ देने लगी। आप वीडियो में जो अभी 2 लड़कियां देख रहे हैं ना, उसमें से एक गोरी सी लड़की ही सरला जाटव है, जिसके हाथ में बंदूक नजर आ रही है। और उसके पास में खड़ी हुई लड़की नीलम गुप्ता है, जो कि निर्भय गुज्जर का एक और शिकार थी। आगे चलकर गैंग जो भी वारदात करता, उसमें सरला जाटव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। और दोस्तों, पुलिस की फाइल में सरला जाटव का नाम महिला डकैत के रूप में लिखा जाने लगा और वो पुलिस में मोस्ट वांटेड डाकू की लिस्ट में अब शामिल भी हो गई थी। अगर हम सरला जाटव की पसंद की बात करें तो उसे ब्रांडेड कपड़े, चश्मा, जींस पहनना काफी ज्यादा पसंद था। होठों पर चटक लिपस्टिक, माथे पर बिंदिया और हाथों में चूड़ियां और उंगलियां बंदूक पर रहती थी। और दोस्तों, होना क्या था, सरला ने बदलते वक्त की नस को पहचान लिया। वो समझ गई थी कि बहुत ही जल्द पुलिस डाकू की गिरोह का अब सफाया कर देगी और किसी भी दिन पुलिस की कोई ना कोई गोली सरला का भी काम तमाम कर सकती है। इसलिए उसने साल 2004 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरला को उत्तर प्रदेश के जटावा जिले के जेल में रखा गया था, जहां पर वो महिला जेल में रहकर अपना समय बिता रही थी। सरला जाटव के सरेंडर के कुछ दिन बाद ही निर्भय सिंह गुज्जर को भी मार गिराया। और दोस्तों, कोई भी माँ के पेट में डकैत बनकर पैदा नहीं होता है, पर उसकी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जो उसे वो सब कुछ करने में मजबूर कर देते हैं जो वो कभी भी नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, सरला जाटव की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी।
तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज में जाकर हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।